अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप हजरात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सभी को अपनी आफियत में रखे। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का मुबारक और मुक़द्दस महीना शुरू हो चुका है। इससे पहले मैंने आप हजरात को बताया था कि भाई औरतें मस्तूरात तरावी की नमाज किस तरीके से पढ़ेंगी और मर्द हजरात किस तरीके से पढ़ेंगे। इससे पहले ये तमाम चीज़ें आप हजरात के सामने रखी गई थी। मुझे उम्मीद है आपने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। आपको इंशाअल्लाह उसके अंदर ये समझ में आ जाएगा कि हमें तरावी किस तरीके से पढ़नी चाहिए, तरावी की क्या नीयत करेंगे और इसके अदा करने का तरीक़ा क्या है। बहरहाल आज हम इंशाअल्लाह बात करने वाले हैं रोज़े के हवाले से कि भाई रोज़े की नीयत किस तरीके से करें और किन किन लोगों पर रोज़ा फ़र्ज होता है। देखिए, रोज़े की जो नीयत होती है वो बिल्कुल सीधी सादी सी नीयत है। जब आदमी सहरी में उठता है और खाना खा लेता है तो वो इसी नीयत से उठता है कि भाई मुझे सहरी करनी है और इसके साथ सहरी यानी इस नीयत से करनी है कि मुझे रोज़ा रखना है। तो यही उसकी नीयत है, अलग से कोई नीयत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाहिर सी बात है दोस्तों, 4 बजे कोई इंसान अगर उठकर कुछ खाएगा, सोने के बाद कुछ खाएगा, तो वो इसी नीयत से खाएगा कि भाई अगले दिन मुझे रोज़ा रखना है। इसके बावजूद भी अगर आपको इत्मीनान ना मिले, सुकून ना मिले और आप वो मशहूर जो एक दुआ पढ़ते हैं बिसौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान, ये किसी हदीस से साबित तो नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं दिल के इत्मीनान के लिए, दिल के सुकून के लिए। मगर फिर मैं यही कहूँगा कि नीयत असल में इरादे का नाम है। अगर आपने सिर्फ इरादा कर लिया कि भाई कल का मुझे रोज़ा रखना है तो इंशाअल्लाह आपकी नीयत हो जाएगी और आपका रोज़ा भी हो जाएगा। अब दोस्तों आते हैं कि भाई किन किन लोगों के ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ है। देखिए, याद रखिए, रोज़े के लिए पहली चीज़ मुसलमान होना शर्त है। नंबर 2, अक्लमंद होना शर्त है। नंबर 3, अक्लमंद यानी किसी मजनू दीवाने पागल के ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। नंबर 3, बालिग होना शर्त है। बच्चे पर, नाबालिग पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। और नंबर 4, गैर माजूर यानी अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है, रोज़ा रखने की अपने अंदर ताकत नहीं रखता, इस्तिताअत नहीं रखता, तो ऐसे शख्स को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, लेकिन बाद में रोज़े की अदा करेगा जब ये ठीक हो जाएगा। और अगर बीमारी इतनी ज़्यादा है कि भाई ठीक होने का कोई चांस ही नज़र नहीं आ रहा, कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा, तो फिर ऐसे आदमी को चाहिए कि वो हर रोज़े के बदले में फिदिया दे। जो फिदिया वही जो सदक़ा फ़ित्र के बराबर हम पैसे निकालते हैं, उतना ही एक रोज़े की तरफ से फिदिया होगा। दोस्तों, तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको 2 चीज़ें मालूम हुई कि भाई हमें रोज़े की नीयत कैसे करनी है। यानी रोज़े की नीयत सिर्फ इरादा कर लेना काफ़ी है। अगर आप चाहे तो आप ये दुआ जो आम तौर से पढ़ी जा सकती, ये दुआ भी पढ़ सकते हैं, बिसौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान। दूसरी चीज़ ये मालूम हुई कि रोज़ा किन किन लोगों पर फ़र्ज़ है। मर्द पर भी फ़र्ज़ है, औरत पर भी फ़र्ज़ है, मगर इसमें कुछ चीज़ें हैं कि वो मर्द या औरत बालिग हो, अक्लमंद हो यानी समझदार हो, और गैर माजूर हो यानी उनको कोई बीमारी लाहिक ना हो। तो इसके अलावा और भी चीज़ें इंशाअल्लाह वो वक्तन आप हजरात की खिदमत में आती रहेंगी। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपसे दरख्वास्त है, इसको लाइक करें और अपने तमाम दोस्त अहबाब में ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सबको रोज़ों का एहतिमाम करने वाला बनाए, तरावी का एहतिमाम करने वाला बनाए। अपनी दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।